नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में प्रभारी मंत्री ने किया ध्वजारोहण। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हुआ आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने गौशाला का किया उद्घाटन। उपेक्षित पड़ी प्रतिमाओं की सफाई के लिए मूर्तिकारों ने उठाया बीड़ा। यातायात नियमों की जानकारी देने नुक्कड़ नाटक का हुआ आयोजन। और किसानों के समर्थन में निकली ट्रैक्टर रैली। अब खबरें विस्तार से। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजनांदगांव शहर में आयोजित मुख्य समारोह में वन, पर्यावरण एवं परिवहन व जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने ध्वजारोहण किया। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया। कार्यक्रम के दौरान कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किया गया। कोरोना काल के चलते राजनांदगांव शहर के सर्वेश्वरदास म्युनिसिपल स्कूल मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह का संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। 72वें गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में छत्तीसगढ़ के वन, पर्यावरण एवं परिवहन और राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किया। पूरा देश आज 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने ध्वजारोहण पश्चात प्रदेश के मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया और कबूतर उड़ाकर देश में अमन व शांति की कामना की। आकाश में गुब्बारे छोड़कर देश व देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। नमस्कार, जय जोहार। हमारे महान राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं परलकोट विद्रोह के नायक अमर शहीद गैन सिंह और उनके साथियों को नमन करता हूं, जिन्होंने सन 1857 की पहली व्यापक क्रांति के पहले ही छत्तीसगढ़ में आज़ादी की अलग जगाई थी। उसकी ज्वाला को वीर गुंडाधुर और शहीद वीर नारायण सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने आगे बढ़ाया और फिर पूरा छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया। आज़ादी की लड़ाई को जुनून में बदलने वाले अनेक अमर शहीदों के साथ इसे निर्णायक मुकाम पर पहुंचाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उस दौर के सभी नायकों और भारत माता के गुमनाम सिपाहियों को मैं सादर नमन करता हूं। अपनी ओर से मैं आप सबको गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते कार्यक्रम में बदलाव किया गया था। कार्यक्रम में ध्वजारोहण पश्चात राष्ट्रध्वज को सलामी दी गई। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड का आयोजन नहीं किया गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम के मनाही के साथ ही झांकियां भी नहीं निकाली गई। गणतंत्र दिवस समारोह के अंत में कोरोना संक्रमण के बीच अपनी बेहतर सेवा देने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर के हाथों कोरोना काल के दौरान मजदूरों को ले जाने वाले वाहन चालक की सड़क दुर्घटना में मौत होने के बाद आज उनके पुत्र कृष्णा सोनवानी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। 21 मई 2020 को कोरोना काल के समय मेरे पिताजी परिवहन चालक थे, जो बागनदी से लेबरों को लेकर के, मजदूरों को लेकर के बिलासपुर चल रहे थे। उसी बीच उनकी दुर्घटना हो गया, जिससे उनकी डेथ हो गई। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आभार, प्रदेश का मुख्यमंत्री महोदय जी का आभार व्यक्त करता हूं और प्रभारी मंत्री महोदय जी, आज मोहम्मद अकबर सर जी, माननीय प्रभारी मंत्री राजनांदगांव, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, जो आज मुझे ये सम्मान दिए प्रदेश
छत्तीसगढ़ शासन, प्रदेश सरकार ने, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं इसी तरह कोरोना के बीच अपनी जान की परवाह न करते हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर के हाथों प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। वंदे थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम, क्या नाम है अपना जहां में खड़े हैं कहाँ पे हम, है हमें जाना कहाँ, चले हैं कहाँ पे हम, हमसे पूछे है ये मांगरे वतन, जाना है तारों से आगे अपना रुकेंगे हम, एक नई सुबह जगाए सारे जहां पे हम, हिम्मत करे आगे बढ़े अब नए रास्तों पे हम, सारी दुनिया अपनी मादरे वतन, तुझे सलाम, ओ तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव राजनांदगांव जिले के ग्राम पचपेड़ी में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने यहां गौशाला का उद्घाटन भी किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव अपने तय कार्यक्रम के अनुसार राजनांदगांव जिले के बघेरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पचपेड़ी पहुंचे। मंत्री टीएस सिंहदेव ने यहां एक संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए गौशाला का उद्घाटन किया और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का शिलान्यास किया। कोरोना टीकाकरण में 100% स्वास्थ्य कर्मियों का रुचि नहीं दिखाने के मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना टीकाकरण को लेकर कहा कि यह टीकाकरण स्वैच्छिक है, इसमें जोर जबरदस्ती जैसी कोई बात नहीं है। एक बार नसबंदी का लक्ष्य चलाया गया था जिसमें हमने देखा कि उसका हश्र क्या हुआ। यह टीकाकरण अति आवश्यक है। हम यह मास्क पहनकर कब तक चलेंगे, इसलिए वैक्सीन लगाना जरूरी है।
कार्यक्रम में शिरकत करते हुए टीएस सिंहदेव ने क्षेत्र के विकास को लेकर कई घोषणाएं भी की। घोषणाओं के संबंध में उन्होंने कहा कि मैं घोषणा नहीं करता, लेकिन अब घोषणा कर दिया है तो पूरा भी करूंगा। टीकाकरण स्वैच्छिक है, इसमें एक ना तो ये लक्षित होना चाहिए कि एक बार नसबंदी का लक्ष्य चला था, हमने देखा कि उसका क्या हश्र हुआ। ये टीका अति आवश्यक है, ये अपनी जगह सही है, और टीका लगाने की आवश्यकता भी इसीलिए है कि हम ये मास्क पहन के कितने सालों तक जिएंगे। शारीरिक दूरी बनाने की बात, शादी ब्याह में नहीं जाना, मरने में आखिरी समय में नहीं जाना, बाजार जाना तो रुक के जाना, घर में कौन आ रहा है उसको देखना, किसी दूसरे शहर गए और वापस आए तो फिर से जांच कराना, ऐसा जीवन हम कब तक जिएंगे। इसलिए ये वैक्सीन उपयोग में लाने का निर्णय पूरे दुनिया में हुआ है। ये सही है कि अभी परीक्षण भी चल रहे हैं इस वैक्सीन के बारे में, इसकी कारगरता के बारे में समय हमको बताएगा, लेकिन इसकी हानि कतई नहीं है, इसका लाभ ही होगा। ये मान के वैक्सीन का उपयोग के लिए पूरे विश्व के और देश के वैज्ञानिक और जानकार कह रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ग्राम पचपेड़ी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पशुधन को बढ़ावा देने की बात कही। वहीं उन्होंने यहां विधि विधान से पूजा अर्चना कर गाय को गुड़ भी खिलाया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणजन व कांग्रेसी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव के मूर्तिकारों एवं चित्रकार संघ ने एक अभिनव पहल करते हुए विभिन्न स्थलों में धूल खाती एवं खंडित हो रही महापुरुषों की प्रतिमाओं को कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया है और महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, शहीद वीके चौबे की प्रतिमाओं की साफ सफाई की। शासन प्रशासन सहित राजनीतिक दल महापुरुषों की प्रतिमाएं चौक चौराहों पर स्थापित तो कर देती है, लेकिन देख रेख के अभाव में मूर्तियां सालों साल धूल खाती पड़ी रहती हैं या फिर खंडित हो जाती हैं। पक्षी भी इन प्रतिमाओं में पीकर इनकी खूबसूरती भी खराब कर देती है। ऐसे में शहर के मूर्तिकार एवं चित्रकार संघ ने प्रतिमाओं के महत्व को समझते हुए उन्हें कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया है और शहर के विभिन्न सार्वजनिक चौक चौराहों, उद्यानों, कलेक्टर कार्यालय के समीप लगे महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई का सहजने एवं संवारने का काम किया है। मूर्तिकार संघ ने सबसे पहले नक्सली हमले में शहीद हुए तत्कालीन एसपी वीके चौबे की प्रतिमा की साफ सफाई की। यहाँ पर प्रतिमा धूल से अटे हुए थे। इसके साथ प्रतिमा के आसपास की जगह की सफाई की गई। प्रतिमा के आसपास की जगह में कूड़े करकट का अंबार लगा हुआ था। इसके बाद मूर्तिकार संघ ने कलेक्ट्रेट परिसर के सामने स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पुराना बस स्टैंड में महात्मा गांधी की प्रतिमा, पोस्ट ऑफिस चौक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाओं की साफ सफाई की। पुराने बस स्टैंड में स्थापित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पक्षियों ने पीकर मूर्ति की सुंदरता खराब कर दी थी। छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ के संरक्षक बाबा पेंटर का कहना है कि संघ ने प्रदेश के सभी जिलों में सार्वजनिक स्थलों में स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं का साफ सफाई कर कायाकल्प करने का संकल्प लिया है। इसी तारतम्य में महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई की जा रही है। इसी तरह मूर्तिकार संघ के जिला अध्यक्ष देवा रंगारी का कहना है कि मूर्तिकारों को प्रतिमा निर्माण के साथ ही उनके संरक्षण का दायित्व भी होना चाहिए। इसी को लेकर सहजने एवं संवारने में संघ लगा हुआ है। हम लोग पूरे हाल छत्तीसगढ़ में, पूरे प्रदेश में हम लोग हर जिले में ये मूर्ति की जैसे जैसे मतलब उनके कार्यक्रम जो होता है ना, उसके लिए हम लोग मूर्ति के साफ सफाई करते हैं। जो कोई नहीं कर पाते हैं तो हम लोग चलो संघ से बोल के अपना एक दूसरे करके अपना सब जगह साफ सफाई कर रहे हैं मूर्तियों को संघ के द्वारा से। और कहाँ सफाई करेंगे? अभी यहाँ जो राजनांदगांव शहर में जैसे कि मिनी माता में जाएंगे, इसके बाद अपना उसके बाद फिर घूमते घूमते जितनी भी मूर्ति रहेगी, दलाल चौक, नंदई चौक, ये अपना दिल्ली के पोस्ट ऑफिस चौक, सभी जगह जा करके ऑडिटोरियम लाइन पूरे मतलब चीज़ अपन घूमेंगे शहर में। हमारे राजनांदगांव को संस्कारधानी के नाम से जाना जाता है और राजनांदगांव में जितनी भी महापुरुषों की मूर्ति है उस मूर्ति को शासन के द्वारा रख के दिया जाता है, लेकिन उसकी साफ़ सफाई या सुरक्षा व्यवस्था पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए हम लोग छत्तीसगढ़ चित्रकार मूर्तिकार संघ ये हमने प्रण लिया है कि जब जब मूर्तियों को सफाई करने का काम रहेगा तब तब हम तत्पर रहेंगे और मूर्तियों को सफाई करके उसको संरक्षित करेंगे, क्योंकि हम लोग मूर्तिकार हैं और मूर्तिकार की संरक्षण कैसे करना है वो हर एक मूर्तिकार ही जानता है।
बहरहाल मूर्तिकार चित्रकार संघ के इस अभिनव पहल से जहां प्रतिमाओं की सुंदरता बढ़ने लगी है, वहीं शहर सुंदर एवं स्वच्छ लगने लगा है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। प्रेस क्लब राजनांदगांव में गणतंत्र दिवस समारोह देशभक्तिपूर्ण वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सचिन अग्रहरि ने ध्वजारोहण किया। प्रेस क्लब राजनांदगांव ने 72वां गणतंत्र दिवस देशभक्तिपूर्ण वातावरण में मनाया। इस अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सचिन अग्रहरि ने ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात राष्ट्रगान की प्रस्तुति दी गई। ध्वजारोहण के पूर्व भारत माता के तैलचित्र में माल्यार्पण कर द्वीप प्रज्वलन किया गया। तत्पश्चात ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सचिन अग्रहरि ने देश, प्रदेश, नगर सहित प्रेस जगत से जुड़े लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है। कार्यक्रम के दौरान लड्डू का वितरण भी किया गया। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना काल के बीच अब छत्तीसगढ़ी फिल्में भी प्रदर्शित होने लगी है। हाल ही में लगी छत्तीसगढ़ी फिल्म को लेकर फिल्म के निर्माता, निर्देशक व कलाकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोरोना काल के बीच थिएटरों को खोलने की अनुमति मिलने के बाद अपने प्रदर्शन का इंतजार कर रही छत्तीसगढ़ी फिल्म को थिएटर में स्थान मिलने लगा है। कोरोना काल के बीच पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर फिल्म के निर्माता, निर्देशकों और कलाकारों ने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि जानू आई लव यू यार फिल्म पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म है, जिसे बॉलीवुड स्टाइल में बनाया गया है। मनोरंजन से भरपूर है। एक भी कुछ भी फूहड़ हमने कहीं भी नहीं डाला, क्योंकि हमको भी मालूम है, हमारी सोच ऐसी थी कि हम एक ऐसा पिक्चर बनाएं कि जिसमें हम अपने घर के माँ, बहन, भाई, बेटी के साथ बैठ के इस पिक्चर को देख सकें। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये पिक्चर बनाया है। ऑल टोटल बहुत कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये पिक्चर एक भरपूर, साफ सुथरी, मनोरंजक पिक्चर है। इसके सारे किरदार बहुत ज़बरदस्त किरदार अपना निभाए हैं, एक्टिंग किए हैं। गाना आप सुनिए, इनके सारे गाने बहुत अच्छे हैं। गाने में भी कहीं कुछ नहीं है। आपको एक छत्तीसगढ़ में इस आवाज़ को आप लोग सुने और आपको एक नई आवाज़ मिलेगी, ये भी बात है। बाकी तो सब ठीक है, एकदम ऑलमोस्ट बहुत अच्छी पिक्चर हमने लाया है। क्योंकि कोरोना काल के बाद पहली नई पिक्चर लगी है, तो लोगों में थोड़ा दहशत तो है। अभी दहशत है। वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन आम पब्लिक के पहुंच से अभी फ़िलहाल दूर है, तो लोगों में दहशत है। एक चीज़, दूसरा चीज़ कि थिएटर मालिक भी सरकार के गाइडलाइन का बराबर पालन कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग आज भी बना हुआ है, वहाँ देख लीजिए। इसलिए आदमी जाके जब वहाँ उनकी अंदर गाइडलाइन देख के लोगों के बीच में आ रहा है, तो अभी प्रतिसाद अभी ठीक आ रहा है। बढ़िया। इस फिल्म की शूटिंग राजनांदगांव और कवर्धा जिले में की गई है। इस फिल्म में नए कलाकारों को अपने अभिनय दिखाने का मौका मिला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिल्म से जुड़े लोगों ने दर्शकों से इस फिल्म को देखने की अपील की है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए भी गाया गया। राजनांदगांव जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में 72वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर टीके वर्मा ने कलेक्टर परिसर स्थित महात्मा गांधी जी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। पुलिस विभाग द्वारा इन दिनों राष्ट्रीय यातायात सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में छुईखदान पुलिस विभाग एवं दिग्विजय कॉलेज के विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए सड़क दुर्घटनाओं से रोकथाम के तरीके बताए।
राष्ट्रीय यातायात सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत छुईकदान में दिग्विजय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सड़क दुर्घटना से बचने के तरीके बताए। इसी तरह छत्तीसगढ़ी लोक कलाकार सुनील बंसोड़ ने अपने गीत संगीत के माध्यम से सड़क दुर्घटना के रोकथाम की जानकारी दी। पुलिस विभाग के तत्वावधान में आयोजित यातायात सड़क सुरक्षा के नियमों को दिग्विजय कॉलेज के विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रदर्शित किया। वाहन चालन भैया साथ साथ ना करो भैया, एक साथ ना करो भैया, नहीं तो जाओगे भैया काम से बच 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 हमारे राजनांदगांव पुलिस के एसपी महोदय के मार्गदर्शन में यातायात विभाग, थाना छुईकदान और MSW विभाग दिग्विजय कॉलेज के तत्वावधान में सड़क सुरक्षा जो माह मनाया जा रहा है, उसमें सड़क में जो दुर्घटनाएँ होती हैं, क्यों होती, कैसे होती, उसके बचाव के लिए और उसकी सावधानी के लिए आज यहाँ पे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता को, आम जनता को, पब्लिक को बताया गया, नियम बताए गए, ताकि लोग उसका पालन कर सकें, उसकी जानकारी लोगों को हो सके और दुर्घटनाएँ कम से कम हो। यही हमारे विभाग का संदेश है। पहले एक सप्ताह का आयोजन होता था, ये इस वर्ष पूरा एक माह का है, जिसमें शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के MSW के छात्र सक्रियता से अपनी सहभागिता दे रहे हैं। साथ ही हमारे इस नुक्कड़ नाटक में छत्तीसगढ़ के जाने माने लोक गायक भाई सुनील बंसोड़ की उसमें संगीत दे रहे हैं। हमारे साथ भाई तरुण गढ़पाले जुड़े हुए हैं संगीत में, जो ऐसे कलाकार जुड़ के नए बच्चों को नई शिक्षा, नई प्रेरणा देके इन बच्चों में एक समाज में कला के माध्यम से प्रचार प्रसार करने की भावना इनमें जागृत करके पुलिस विभाग के साथ सहयोग करते हुए यातायात के नियमों के प्रचार प्रसार में पूरा सक्रियता से लगे हुए हैं। ये कार्यक्रम यहीं भरे आप नुक्कड़ नाटक है और भी कहीं? ये पूरे राजनांदगांव जिला के हर विकासखंड में प्रस्तुत होना है और साथ ही शहर के विभिन्न चौक चौराहों में भी होना है। छुईकदान के बस स्टैंड में आयोजित पुलिस विभाग की उपस्थिति में दिग्विजय महाविद्यालय MSW के छात्रों द्वारा सड़क सुरक्षा के संबंध में प्रदर्शित नुक्कड़ नाटक देखने स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजनांदगांव नगर निगम में महापौर हेमा देशमुख ने ध्वजारोहण किया और ध्वज को सलामी दी। राजनांदगांव नगर निगम परिसर में महापौर हेमा देशमुख ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर महापौर ने राजनांदगांव सहित देश और प्रदेश की तरक्की व खुशहाली की कामना की। ध्वजारोहण पश्चात महापौर ने नगर की जनता सहित प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मैं गणतंत्र दिवस पे सबको बधाई देना चाहती हूँ। साथ ही ये कहना चाहती हूँ कि लोकतंत्र भारत देश की खासियत है और इस राष्ट्रीय पर्व में धर्म, जाति, राजनीति से परे उठकर देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए कार्य करें आप सभी। नगर निगम में ध्वजारोहण के दौरान पार्षदगण, MIC सदस्य व नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव में आयोजित गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में शामिल होने पहुंचे मोहम्मद अकबर का अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान ने अपनी टीम के साथ स्वागत किया। राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर आज राजनांदगांव में आयोजित गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करने पहुंचे। इस दौरान उनके स्वागत में अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान और उनकी पूरी टीम राम दरबार के समीप पहुंची और प्रभारी मंत्री के पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ निवासियों एवं देश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, साथ ही शुभकामनाएं देता हूं। आज राजनांदगांव ज़िले में प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर साहब ध्वजारोहण के कार्यक्रम में आए थे और लोगों को सम्मानित करने के लिए उन्हें यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। मैं और मेरी पूरी टीम राम दरबार के पास उनका बहुत स्वागत किया है और उसके पश्चात हम लोगों ने
जगह जगह जाकर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया। शहर के राम दरबार चौक के समीप बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान के समर्थकों ने उनके नेतृत्व में प्रभारी मंत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया और मोहम्मद अकबर जिंदाबाद के गर्मजोशी के साथ नारे भी लगाए। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान से शहर और जिले सहित कई मुद्दों पर चर्चा भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर छुईकदान में एक कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 25 जनवरी को 11वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस का ब्लॉक स्तरीय आयोजन छुईकदान के जनपद कार्यालय के सभागार में किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में नए मतदाताओं का सम्मान किया गया। इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस को सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क और जागरूक थीम दिया गया था। इस अवसर पर बुढ़ानभाट आईटीबीपी कैंप के असिस्टेंट कमांडर हर्ष तिवारी अपनी टीम के साथ उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित और मतदाता शपथ दिलाया। कार्यक्रम में नए मतदाताओं को बैच लगाकर सम्मानित किया गया एवं नए वोटर कार्ड भी वितरण किए गए। हम लोग जो है 11वां मतदाता दिवस मना रहे हैं। यहाँ गंडई ब्लॉक छुईकदान में हम लोग को सारे सर्विस वोटर्स को यहाँ आमंत्रित किया गया है श्री लवकेश ध्रुव एसडीएम द्वारा। इसमें हमें पीवीएस के बारे में जानकारी दी गई, जिस तरह हम लोग अपनी ड्यूटियों का निर्वहन अपने क्षेत्र जहाँ हमें वोट डालना है उससे हम कई हज़ारों किलोमीटर दूर अपनी ड्यूटियों का निर्वहन करते हैं, तो किस तरह हम इलेक्ट्रॉनिकली अपना वोट ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने पसंद का जो है कैंडिडेट चूज़ कर सकते हैं हम लोग। और उसी के साथ साथ मुझे एक और सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसमें हमने नए मतदाताओं से हमें यहाँ मुलाकात हुई, जिनका आप इस नए उनको वोटर्स आईडी कार्ड दिए गए, वितरित किए गए। उनसे भी उनके जोश को देखते हुए भी हमें बड़े उत्साहित महसूस हुआ आज। और इसी के साथ काफ़ी कोशिश करेंगे हर साल इस तरह का जो है होता रहे और अच्छा लगेगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसी संदर्भ में आज जनपद पंचायत छुईकदान मुख्यालय में नए मतदाताओं की उपस्थिति में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्थानीय क्षेत्र के जो बटालियन कैंप है, ऐसे लोगों को मुख्य अतिथि के रूप में मोटिवेशनल उनको बुलाने का था निर्देश। उसी परिप्रेक्ष्य में आज बुढ़ानभाट आईटीबीपी कैंप के असिस्टेंट कमांडर श्री तिवारी जी को भी इनवाइट किया गया था। वे आमंत्रित थे, आए थे अपनी टीम के साथ और उनकी उपस्थिति में नए मतदाताओं को बैच लगाकर सम्मानित किया गया। साथ ही उनको नए वोटर्स कार्ड भी प्रदान किए गए हैं। इस अवसर पर गंडई छुईकदान एसडीएम लवकेश ध्रुव, तहसीलदार छुईकदान प्रफुल्ल गुप्ता, नायब तहसीलदार गंडई, जनपद स्टाफ छुईकदान उपस्थित रहे। इसके पूर्व जनपद कार्यालय छुईकदान के कर्मचारियों व करारोपण अधिकारी मोहित ध्रुव के द्वारा जनपद पंचायत छुईकदान के प्रांगण में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर अधिकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा कार्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण पश्चात राष्ट्रगान और ध्वज को सलामी दी गई। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त जिलेवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज यहाँ पर परंपरागत रूप से जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। मैं हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान बड़ी संख्या में जिले व शहर के भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे ट्रैक्टर रैली।
सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस वैवाहिक सीजन सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी और लकी ड्रॉ में शामिल होकर जीतिए वॉशिंग मशीन। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में किसानों के द्वारा ट्रैक्टर मार्च के आंदोलन का समर्थन देने राजनांदगांव में भी कांग्रेस जनों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। केंद्र शासन के द्वारा लागू किए गए कृषि कानून में शामिल 3 विधेयकों का विरोध करते हुए दिल्ली की सीमा पर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं गणतंत्र दिवस के दिन किसानों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ ट्रैक्टर मार्च का आह्वान किया। कृषि कानून के विरोध में किए गए किसानों के ट्रैक्टर मार्च को राजनांदगांव कांग्रेस द्वारा समर्थन किया गया और राजनांदगांव शहर में भी कांग्रेसी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि किसान इस केंद्रीय कृषि काले कानून का विरोध कर रहे हैं और किसानों के समर्थन में हमने यहाँ ट्रैक्टर रैली निकाली है। मोदी जी के किसी काले कानून के विरुद्ध
आज 26 जनवरी के दिन हमारे देश के जो किसान हैं, दिल्ली पे आप वो मार्च निकाल रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च। आज उन्हीं को सम्मान देने के लिए हम भी राष्ट्रीय ध्वज के साथ ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, ताकि हम किसानों का समर्थन कर सके और मोदी जी के काले कानून का विरोध कर सके। और हमारा विरोध रहेगा काले कानून पे, और किसानों के साथ समर्थन रहेगा कांग्रेस का पूरा। क्या मांगे हैं आप लोग? जी, हमारे मांगी है कि तीनों काले कानून वापस लिया जाए। पूर्णतः किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा इस काले कानून के ऊपर। राजनांदगांव शहर के जयस्तंभ चौक से निकलकर ट्रैक्टर रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस जयस्तंभ चौक में समाप्त हुई। इस दौरान ट्रैक्टरों में भारत की आन बान और शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज पूरे सम्मान से लहराया गया। ट्रैक्टर मार्च के जरिए कांग्रेसियों ने किसानों के इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहर के कांग्रेस भवन में ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहर कांग्रेस भवन में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा ध्वजारोहण का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा व सेवा दल अध्यक्ष बबलू कसार ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के वीर शहीदों को नमन करते हुए गणतंत्र दिवस के पावन अवसर की बधाई व शुभकामनाएं दी। आज कांग्रेस भवन में ध्वजारोहण हमारे द्वारा किया गया। उसके पश्चात वहां पर प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी के द्वारा दिए गए गणतंत्र दिवस के संदेश को आज पढ़ा गया और साथ ही साथ सभी योजनाएं जो हमारी चल रही हैं उसके संबंध में और सुखद राज्य की कल्पना आगे हम करते हुए विकास की ओर हम लेके जाएं करके इसी सद्भावना के बीच में 72वें गणतंत्र दिवस की सभी को बधाई आज दी गई है। और पुनः सभी समस्त राजनांदगांव के वासियों को, छत्तीसगढ़ के वासियों को, देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तत्पश्चात राष्ट्रगान के बाद देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को नमन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। डोंगरगढ़ में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जगह जगह ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर नगर के जनप्रतिनिधियों ने ध्वजारोहण किया। वहीं शासकीय हाई स्कूल मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में स्थानीय विधायक ने ध्वजारोहण किया। गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर डोंगरगढ़ में विभिन्न शासकीय, अर्धशासकीय सामाजिक संस्थाओं में ध्वजारोहण संस्था प्रमुख, जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी अविनाश भोई ने तहसील कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण किया। इसी तरह शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मैदान में विधायक भुवनेश्वर बघेल ने ध्वजारोहण किया और सेवानिवृत्त शिक्षकों को साल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इसी तरह कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ऑनलाइन शिक्षा में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले शिक्षकों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष सुदेश मेश्राम ने नगर पालिका परिषद में झंडा फहराया। इसी तरह अन्नपूर्णा सोसाइटी में थानेश्वर पाटिला ने ध्वजारोहण किया। कोरोना संक्रमण के चलते कई कार्यक्रम में बदलाव किए गए, जिसके चलते सांस्कृतिक कार्यक्रम से स्कूली बच्चों को दूर रखा गया था। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के मोतीपुर में प्रभात फेरी निकाली गई और अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्पण निधि के लिए लोगों को जागरूक किया गया। राजनांदगांव शहर के मोतीपुर में भाजपा ने प्रभात फेरी निकाली और समर्पण निधि के लिए लोगों को जागरूक किया। प्रभात फेरी में लगभग 200 से अधिक संख्या में तरुण, मातृशक्ति, वरिष्ठ जन एवं महिला समूह की महिलाएं सहित भाजपा के लोग शामिल हुए। इस दौरान मोतीपुर के गुड मॉर्निंग क्लब
भजन मंडली एवं रामायण समिति भजन कीर्तन की प्रस्तुति देते चल रहे थे। प्रभात फेरी मोतीपुर आज़ाद चौक से प्रारंभ होकर अंबेडकर चौक, सुभाष चौक, दुर्गा चौक होते हुए स्कूल मैदान में समाप्त हुई। शोभा यात्रा के दौरान अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि के लिए लोगों को जागरूक किया। प्रभात फेरी में जन समुदाय को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने कहा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर निर्माण राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। इसमें सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। प्रमुख रूप से मधुसूदन यादव, पूर्व सांसद एवं पूर्व महापौर व राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख विष्णु साय तथा नगर प्रचार प्रसार प्रमुख कमल सोनी, नेता प्रतिपक्ष किशोर यादव, लाला यादव, दीपक चौहान, धीरज शामिल थे। उल्लेखनीय है कि 26 जनवरी को प्रत्येक वार्ड में श्री रामचंद्र जी की महाआरती आयोजित की जाएगी और समर्पण निधि की राशि एकत्रित की जाएगी। प्रभात फेरी के दौरान प्रमुख रूप से पूर्व सांसद मधुसूदन यादव और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख विष्णु साय तथा नगर प्रचार प्रसार प्रमुख कमल सोनी, पार्षद नेता प्रतिपक्ष किशोर यादव, लाला यादव, दीपक चौहान, धीरज शामिल थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुईखदान के शासकीय कार्यालयों में ध्वजारोहण किया गया। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में पूर्व विधायक गिरवर जंगेल एवं नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार पटेल ने ध्वजारोहण किया। छुईखदान में कोविड-19 प्रोटोकॉल की वजह से इस बार 26 जनवरी के 72वां गणतंत्र दिवस का पर्व संक्षिप्त कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। शासकीय कार्यालयों में ध्वजारोहण किए गए। तहसील कार्यालय में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लवकेश ध्रुव ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता एवं विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। वहीं जनपद कार्यालय में जनपद अध्यक्ष श्रीमती नीना विनोद ताम्रकार ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर जनपद के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। जनपद सभागार में जनपद अध्यक्ष श्रीमती नीना विनोद ताम्रकार ने मुख्यमंत्री के नाम का संदेश वाचन किया। छुईखदान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पूर्व विधायक गिरवर जंगेल एवं नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामकुमार पटेल ने ध्वजारोहण किया। वरिष्ठ नेतागण, कांग्रेसी कार्यकर्ता, पदाधिकारी उपस्थित थे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूर्व विधायक गिरवर जंगेल और नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामकुमार पटेल व पदाधिकारी कार्यकर्ताओं आदि ने रानी अवंतीबाई महाविद्यालय पहुंचकर मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य श्रीमती शकुंतला त्रिपाठी, सुश्री मधुरवाणी, कांग्रेसी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे। गणतंत्र दिवस पर बाजार लाइन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर कांग्रेसियों ने गुलाल लगाकर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष शांतिलाल जैन, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष संजय महोबिया, वरिष्ठ कांग्रेसी मोती जंगेल, कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गंडई नगर सहित समूचे अंचल के मुख्यालय में ध्वजारोहण किया गया। इसी तारतम्य में प्रेस क्लब गंडई में भी देशभक्तिपूर्ण वातावरण में ध्वजारोहण किया गया। गंडई क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों, चौक चौराहों पर ध्वजारोहण किया गया। गंडई प्रेस क्लब में प्रेस क्लब के अध्यक्ष द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान गाया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। प्रेस क्लब के ध्वजारोहण कार्यक्रम के सौहार्द एवं सफलतापूर्वक कार्यक्रम के लिए सभी अतिथियों ने प्रेस क्लब को बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान प्रेस क्लब के संरक्षक ओम प्रकाश अग्रवाल, अध्यक्ष रवि रजक, उपाध्यक्ष रत्नेश कुलदीप, सह उपाध्यक्ष हरी साहू, सचिव रोहित देवांगन, महासचिव विनोद नामदेव, कोषाध्यक्ष नंदकिशोर साहू, सह सचिव सुखनंदन चतुर्वेदी, संजय नामदेव, अवधेश मिश्रा एवं अन्य साथीगण उपस्थित रहे। संकल्प न्यूज के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।